हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें हम लोग देखेंगे आर्यों का उद्भव कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, इसके बारे में विभिन्न जो मत है, कोई अपने अपने मत के अनुसार में सारे मत जो भी आप एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं उसमें आपका आर्य का उद्भव कैसे हुआ उस पर टिप्पणी करने के लिए कुछ भी जैसे भी प्रश्न आता है तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि आपको उस प्रश्न को कैसे लिखना है। तो चलिए, ऑरिजिन ऑफ आर्यंस। जैसे यहाँ पे आप मैप में देख पा रहे हो कि द इम्पैक्ट ऑफ जो है यमनस स्टेप्ड पर्सनैलिटीज़, जो यहाँ पे इम्पैक्ट होता है और किस तरह से इसका जो मूवमेंट होता है आर्य और यहाँ पे इंडिया तरफ इसका मूवमेंट होता है, तो वो सारा चीज़ यहाँ पे मैप में देख पा रहे हो। तो आप देखिएगा और बाकी हम लोग इसका जो भी है डिटेल्स में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आर्यों का उद्भव कैसे हुआ, तो विद्वानों के बीच मतभेद है, कोई ठोस निर्णय देना संभव नहीं है इस पर। जो प्रतिपादित प्रमुख सिद्धांत अगर आपको देखने को मिलेगा तो पहला नंबर तो यहाँ पे मिलेगा आपको एक यूरोपीय सिद्धांत, दूसरा जो है आपका जाके मध्य एशिया का सिद्धांत, तीसरा है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत और चौथा है भारतीय सिद्धांत और पांचवा है तिब्बत प्रदेश का सिद्धांत। तो आर्यों का उद्भव से रिलेटेड प्रमुख जो 5 सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, एक यूरोपीय सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत, आर्कटिक सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत, इसके अलावा एक तिब्बत प्रदेश का भी सिद्धांत। तो किन्होंने जैसे ये सारा सिद्धांत दिया और इसके पीछे कुछ तो आधार उन्होंने बताया होगा, तो वो सारा आधार भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। आधार देखिए, आर्यों का उद्भव, तो जैसे कि आप आंसर का इसका आपका जो भी आंसर जिस तरह से आर्यों के उद्भव के बारे में विचार अपना प्रकाश डालिए, किस तरह से आर्यों का उद्भव हुआ, तो जो भी प्रश्न बनता है आपका उसमें आप इसका उत्तर इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो पौराणिक जो है और संस्कृत ग्रंथों में आर्य का अर्थ सर्वश्रेष्ठ जो है श्रेष्ठ बताया गया। इस संदर्भ में जो अमर कोश है, अमर कोश किसने लिखा है? अमर सिंह ने, ठीक है। मैं कहा गया क्या, महाकुल कुलीना आर्य सभ्य सचन साधव। तो ये जो एक संस्कृत का यहाँ पे एक लंबा सा वाक्य जैसा शब्द देख रहे हैं, तो इसी में सारा आर्य के बारे में जो है अमर कोश में जो भी लिखा गया है, आर्य से रिलेटेड जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया गया। अर्थात अगर हम लोग बोलें तो आर्य शब्द का प्रयोग महाकुल, कुलीन, सभ्य, सज्जन और साधु आदि लोगों के लिए किया जाता है। आर्यों के उद्भव के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद है। विद्वानों द्वारा अलग अलग जो है मत प्रदान मतलब किया गया है। जैसे आपने 4 मत देखा है, अभी 5 मत यहाँ पे सिद्धांत दिखा है, तो उनका निम्नानुसार जो है यहाँ पे आप बिंदुओं के आधार पर यहाँ पे उल्लेख कर सकते हैं। तो पहला नंबर यूरोपीय सिद्धांत। आखिर यूरोपीय सिद्धांत है तो उसके मानने वाले क्या मानते हैं, तो ये मानते हैं कि आगमन जो इनका हुआ है आर्यों का, वो यूरोप स्थित जो है यूनान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है आदि प्रदेशों से हुआ है, ठीक है। यानी कि ये भारत से मूल रूप से नहीं हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रतिपादन किसने किया? 1796 में किया। किन्होंने? सर विलियम जोन्स ने। तो यूरोपीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सर विलियम जोन्स ने। कब? 1796 में, ठीक है। अब इसमें आधार क्या दिया? आखिर आप प्रूफ भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, आप ऐसे ही कोई कल्पना करके तो आपका बात कोई मानने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आधार क्या इन्होंने दिया? बहुरूपीय भाषाओं में जो शब्द रूपों की समानता मिलते हैं, यानी कि जो भारतीय भाषा का जितने उसमें आता है, हिंदी आता है, जो आता है, जितने भी उसमें भाषा और भी आता है, ठीक है, उस प्रमुख परिवार में। तो इसमें एक संस्कृत जो है पितु, संस्कृत क्या है वर्ड? पितु, ठीक है। लैटिन के पेटर और मातृ शब्द यूनानी के भाषा जो है शब्द मैटर से मेल खाता है। यानी कि यहाँ पे कुछ संस्कृत और जो लैटिन शब्द के जो समानता के आधार पर यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है यूरोपीय सिद्धांत का ही है, क्योंकि संस्कृत में आप पितु कहा जाता था और पिता को ही हिंदी में हम लोग पिता कहते हैं, और उसी को अगर लैटिन में देखेंगे तो उसको पैटर कहा जाता है, ठीक है, PATTER, और मातृ का इसी तरह मैटर कहा जाता है। तो ये चीज़ में उसमें समानता देखने के चलते से यहाँ पे एक आधार उन्होंने एक प्रामाणिक आधार देने का प्रयास किया। अब जो है दूसरा यहाँ पे सिद्धांत दिया, ये है मध्य एशिया सिद्धांत। और ये सिद्धांत जो है ना, ये सर्वाधिक मान्य भी है और ज़्यादा लॉजिक भी है। और इसका प्रतिपादक कौन थे? मैक्स मुलर ने। इन्हीं ने कहा था कि जो आर्यों का जो उद्भव है या आर्य कहाँ से आए भारत में, भारत वाला उपमहाद्वीप में, तो उन्होंने बताइए मध्य एशिया से आए, ठीक है। तो इसमें क्या है? वेदों तथा अवेस्ता
को प्रामाणिक आधार माना गया। किसे? वेद, यानी कि जितने भी आप जानते हैं वेद है आपका, और अवेस्ता जो मतलब यूरोप के लिए जो मतलब आपका जैसे एक धर्म ग्रंथ है, वेद भी भारत के लिए यहाँ पे धर्म ग्रंथ है, अवेस्ता भी एक धर्म ग्रंथ है, तो उनमें कुछ प्रामाणिकता, कुछ समानता मिला है। इसके लिए आर्यों द्वारा कृषि, पशुपालन तथा घोड़ों का प्रयोग, पीपल आदि वृक्ष की पूजा, उपर्युक्त वस्तुएं जो है मध्य एशिया में बहुतायत में पाई जाती है। एशिया माइनर के जो बोगाजगोई से प्राप्त जो है 1400 ईसा पूर्व में का जो अभिलेख है, उसके आधार में जो है इंद्र, वरुण, मित्र, नास्तीय जैसे ऋग्वेदिक देवताओं का भी उल्लेख मिला है। इसलिए वहाँ पे ये लगता है कि जो वेदों में भी जिन देवी देवताओं के बारे में उल्लेख है, और वहाँ एशिया माइनर के बोगाजगोई से वहाँ भी इन देवताओं का जो है बारे में पता चलता है। तो इससे कहीं न कहीं एक मतलब उनके बीच प्रमाण देने का एक आधार मिल जाता है कि नहीं, जो है मैक्समुलर इस आधार पे बोलते हैं कि जो मध्य एशिया से आए हैं आर्य। अब जो तीसरा सिद्धांत है आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत, इसमें क्या कहता है, इसका प्रतिपादक जो है जो हमारे भारत के ही हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी। उनका यह आधार है, मानना है कि ऋग्वेद में जो है वर्णित जो आप देखेंगे दीर्घ, अहोरात और एक प्रलंबित वुषा आदि शब्दों को आधार माना है उन्होंने, और उसी के आधार पर जो है आर्कटिक क्षेत्र प्रदेश से आने के बारे में सूचित किया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि आर्कटिक वाला प्रदेश कहाँ पर था, पृथ्वी के आप जानते हो कि जो ये वाला रीजन है ना, तो इसका जो आपका ऊपर वाला रीजन यानी कि जो उत्तरी ध्रुव वाला है, ठीक है, और ये ध्रुव में ही आप जानते हो कि सूरज का जो वहाँ इस तरह 6 मंथ का और 6 महीना का दिन रात होता है, तो ये दीर्घ अहोरात्र और दीर्घ जो लंबित ऊषा है वो वहीं पे हो सकता है, संभव है। तो इस आधार पे जो है आर्कटिक प्रदेश सिद्धांत जो है बाल गंगाधर तिलक मानते हैं। और चौथा सिद्धांत में आता है भारतीय सिद्धांत, और भारतीय सिद्धांत में जितने भी है उनका प्रतिपादक वो सारा भारत के ही मतलब इतिहासकार हैं। वो मानते हैं कि इसमें नाम है संपूर्णानंद जो है, और एक अविनाश चंद्र दास है, ने सप्त सिंधु को माना। इसका कि मतलब ये कहाँ से आर्यों की उत्पत्ति हुआ, सप्त सिंधु, यानी कि जो सप्त सिंधु वाला क्षेत्र है ना, सिंधु नदी के आसपास वाला, वो सारा क्षेत्र से ही जो है आर्यों का उत्पत्ति हुआ। इन्होंने आधार क्या दिया, तो आधार इनका देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, और देखिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वर्ड लिमिट में आपको देखना पड़ता है कि कितना वर्ड में आपको लिखना है, उस आधार पे आप सारा फैक्ट्स भी आपको देना है। तो यहाँ पे आप उस तरह से सारा कुछ मिल जा रहा है, ठीक है। तो आधार में यहाँ पे देखेंगे जो भारतीय सिद्धांत में है उसमें बताया गया है कि ऋग्वेद में जो है वर्णित पेड़ पौधे है, पशु पंछी है, वनस्पति है, जलवायु आदि इन्हीं क्षेत्रों से मेल खाते हैं। यानी कि जो भी ऋग्वेद में वर्णित है पेड़ पौधे है, पशु पंछी, जो भी वनस्पति औषधि आदि के बारे में, और उनकी जलवायु और जो भारतीय सिद्धांत में जो यहाँ पे सब सिंधु क्षेत्र वाला जो जलवायु है उनमें काफ़ी समानता है। इस आधार पे यहाँ पे जलवायु के आधार पे मानते हैं भारतीय सिद्धांत, ठीक है। जो नेक्स्ट जो है तिब्बत प्रदेश सिद्धांत, नाम से ही है तिब्बत प्रदेश, यानी कि जो यहाँ पे तिब्बत प्रदेश से ही उत्पत्ति को मानते हैं कि आर्य तिब्बत प्रदेश से आए हैं। तो इसका प्रतिपादक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, और इन्होंने ये आधार दिया कि ऋग्वेद में जो वर्णित भौगोलिक स्थितियों का जो है तिब्बत की भौगोलिक स्थितियों में साम्यता, तो इन्होंने भी भौगोलिक स्थितियों को साम्यता दिया। लेकिन भारतीय सिद्धांत में क्या है, वनस्पति, जलवायु, यानी जलवायु पर्यावरण को वहाँ पे आधार माना गया। लेकिन जो तिब्बत प्रदेश वाला सिद्धांत जो है दयानंद सरस्वती ने इसको भौगोलिक स्थितियों में, कहीं नहीं दोनों में लगभग समानता ही है। यानी तिब्बत में जैसी भौगोलिक स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी, ऋग्वेद में भी वैसा ही भौगोलिक स्थितियों के बारे में जिक्र है, वर्णन है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ऋग्वेद आखिर वेदों का रचनाकार कौन है, आर्य लोग थे। तो ये कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि जो है ये सारा सिद्धांत जो है से आपको एक चीज़ तो मतलब क्लियर हो गया होगा कि इसमें काफ़ी जो है क्लियर नहीं है उनके बीच में, सारे मतों के बीच में कि कौन सा है। बट जो सबसे ज़्यादा मानते हैं मध्य एशिया का सिद्धांत है वही सर्वाधिक मान्य है, यानी जो मैक्स मुलर ने दिया है कि जो आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए हुए हैं। तो ये वाला सिद्धांत आपका ज़्यादा है, तो लास्ट में आप इस तरह से इसका निष्कर्ष में बता सकते हैं। आई होप आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि आर्य का कैसे उत्पत्ति हुआ, कहाँ से आए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।